So hello everyone and welcome back to another live trading video of this channel. Proud to be a trader, proud to follow my setup all the time. This is one of the highest profits that I have made in the markets. ये आज ये प्रॉफिट आया है आज हमारे पास. दिस डजंट मीन ओनली ये प्रॉफिट है. इसका एक और मतलब भी है कि फाइनली ऑप्शन सेलिंग हम लोग वापसी शुरू कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉफिट्स दैट आई हैव मेड इन द मार्केट टिल नाउ. रिलायंस की ट्रेड्स के बाद फाइनली कुछ अच्छा देखने को मिला है. 310 का ऐसा लगा रखा है हमने. 317 पे हमने बाय किया था एंड 3 लॉट्स. अब बहुत से लोग बोलेंगे रिस्क मैनेजमेंट कहाँ है, ये कहाँ है, वो क्या. 5 पॉइंट्स का हमने एसएल डाला था. 3,000 रुपए के आसपास का एसएल था. क्यों डाला था हमने एसएल? क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि मार्केट्स कैन रिवर्स. वाई? ये मैंने लिया भी जून का है क्योंकि मेरे को था कि मैं लंबा होल्ड करूंगा इस ट्रेड को. बट आई थिंक आई एम नॉट गोना होल्ड दिस ट्रेड फॉर वेरी लॉन्ग नाउ. ठीक है, आई विल बी बुकिंग इट आज ही. वाई? बिकॉज अब मैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ वापसी बढ़ पाऊंगा. नॉट इट्स नॉट अबाउट इवन ऑप्शन सेलिंग इन द नॉर्मल निफ्टी ट्रेड्स. इट्स अबाउट द फैक्ट दैट कि फाइनली सेटअप ने काम कर दिया. ये वही सुपर टेन का सेटअप है, बड़े टाइम फ्रेम में सेटअप है, लेकिन ये वही सेटअप है. फाइनली द सेटअप हैज वर्कड. द सेटअप हैज वर्कड एंड बहुत बड़ा प्रॉफिट हमने देखा है. हमने इसके अंदर सबसे लोएस्ट देखा था. अगर मैं आपको दिखाऊं सबसे लोएस्ट कहां तक गया था, ये सबसे लोएस्ट ये गया था 308.3. एंड इट्स सच अ गुड प्लेजर टू बी इन द मार्केट, टू बी फॉलोइंग माई सेटअप. फाइनली पता है बहुत टाइम बाद एक बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला है. एंड दिस हैज बीन अ सुपर अमेजिंग थिंग थ्रू आउट. 1:2 का टारगेट हम लोग हिट कर चुके हैं. ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग 1:2 का टारगेट हिट करने वाले हैं. करे पहुंच करे नहीं है अभी. हमने 1:1.5 1:1.6 का आसपास टारगेट हम लोग हिट कर चुके हैं. सुपर 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 ग्रेट ट्रेड यार. मैंने मई का क्यों नहीं लिया, जून का क्यों लिया है बताया. जैसे मैंने लंबा होल्ड करने का मेरा प्लान था, बट वो देन हुआ ये कि आज ही प्रॉफिट हिट हो गया. मेरे को लगा कि अब आई थिंक टाइम आ गया टू रिकॉर्ड द वीडियो. अगर मैं इसको अभी दिखा देता ना, बात ये होती लोग बहुत सारे जा सकते, तो उस पर वो एडवाइस हो जाती जब तक मैं बुक नहीं करता प्रॉफिट. ठीक है, तो प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी था. फाइनली मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया है. अब कर दूंगा इस ट्रेड के अंदर, कर तो नहीं दिया, आज ही इस वीडियो के अंदर प्रॉफिट बुक हो जाएगा. एंड अमेजिंग, यहां से मार्केट ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया, जिससे मैं क्या मूव ऑन हो सकता हूं. अब तुम्हें सी समझो. नंबर वन चीज में जो मूव ऑन होऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे लिए, कि मेरे को सेलिंग में आना था. बाइंग भी मैं कर सकता, आराम से कर सकता. एक बहुत बड़ा जंप लगा है मेरी ओवरऑल उसको. प्लस एज ए ट्रेडर ना फील अच्छा भी हो रहा है कि सेटअप काम करता है. इसका मतलब क्या है, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे करता है, जिसकी वजह से क्या मतलब इसका बनता है कि मैंने जो सेटअप अपना फॉलो किया वो काम करा, वो प्रॉफिट दे रहा है. एंड ऑल इन ऑल मोर देन दैट, एक ऐसे टाइम पे प्रॉफिट आया जहाँ पे कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो रहा था, बिकॉज रोज 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 हम ऐसा कर रहे थे. आज निफ्टी में आज भी हमने 1400 रुपए का लॉस करा है ब्रोकरेज के बाद. लेकिन दिस हैज फाइनली वर्कड आउट फॉर अस. प्राउड टू बी अ ट्रेडर. दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट मैं हमेशा दोस्तों को बोलता हूँ, जो बोलते हैं ना लॉस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एंड समटाइम्स मेरे दोस्त भी मेरे को बोलते हैं, दिस इज द बिजनेस दैट वी हैव चोजन. ठीक है, दिस इज द बिजनेस दैट वी हैव चोजन. एंड दिस इज समथिंग जो कि फाइनली हमारे हित में काम करा है. एंड इज गिवन अस अ वेरी गुड प्रॉफिट्स इनटू द मार्केट्स. एंड इट्स सुपर इट फील्स सुप्रीमली अमेजिंग टू बुक दिस काइंड ऑफ प्रॉफिट फाइनली बहुत टाइम बाद. मतलब मैं बहुत ज्यादा हाइप अप नहीं कर रहा हूँ, बट यार मेरी कैपिटल सोचो ना, मैं इतने दिन से लॉस 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 कर रहा हूँ. फाइनली बहुत बड़ा प्रॉफिट निकल रहा. लास्ट टाइम हमने प्रॉफिट 6,000 रुपए का कुछ बुक किया था रिलायंस की ट्रेड के अंदर. एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉफिट इनटू द मार्केट दैट आई हैव मेड इन दिस सीरीज. अब बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि यार तूने प्रॉफिट तो निफ्टी के अंदर नहीं कमाया, ऑप्शंस के अंदर नहीं कमाया, फ्यूचर के अंदर कमाया. भाई प्रॉफिट कहाँ से भी निकले, कमोडिटी के अंदर भी कमाया हो तो दम तो चाहिए. सुभाषिस पानी सर भी बोलते हैं कि सिंपल सी बात है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इट डजंट रियली मीन कि हर बार आपको छोटे छोटे एसएल लेते जाना पड़ेगा. एंड अब एक बड़ा एसएल आप हिट करोगे, बड़े टारगेट्स आप हिट करोगे. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि छोटे छोटे टारगेट्स यहाँ पर रेडी था मैं हिट करने के लिए. फाइनली बड़ा टारगेट मेरे को मिला. एंड कॉमोडिटी के अंदर आई हैव ट्रेडेड पहले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट चैलेंज के अंदर कभी भी नहीं करा. जो तुम्हारी सीरीज चल रही है इसके अंदर हमने कभी भी ट्रेड नहीं करा कॉमोडिटी के अंदर. दिस वाज द फर्स्ट दैट वी टुक. आई हैव बीन कंटिन्यूअसली वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. जो अपनी दूसरी ट्रेडर देखी वो एक फ्रेंड की है, तो आई जस्ट हैपन टू ट्रेड फॉर हिम. ठीक है, दीज आर स्पेशली माइन. दीज वेंट फ्रॉम माय ओन बैलेंस. एंड देन फाइनली फील्स गुड एंड अमेजिंग. एंड प्रोबेबली देख के लग रहा है कि यार हाँ फाइनली कुछ मेहनत काम आई. टारगेट तो जितना मर्जी चला जाए मैं तो उतना खुश हो जाऊंगा. मैं चाहता हूँ 305 आ जाए, 300 आ जाए ना. ठीक है, तो वो लेकिन वो होप होगी. ऑनेस्ट आंसर वो होप होगी. टारगेट जो मैंने प्लान किया था वो 305 के आस 307 के आसपास का किया था 1:2 की ट्रेड में. ये 307 आएगा तो हमें 7,500 रुपये का फायदा हो जाएगा.
विच विल बी अ गुड टारगेट फॉर अस, एंड हम लोग बाय बाय कर देंगे। बट अब 310 का एसएल डाल के मैं आराम से बैठा हूँ बस। ठीक है, 310 और 307, उसके बाद 300 रुपये लगा तो 308 पे ट्रेड करके छोड़ दूंगा, आ गया तो बुक कर लूंगा, नहीं तो मैं चलने दूंगा ट्रेड को। बट ओवरऑल सिनेरियो के अंदर ट्रेड वेंट गुड, एंड मजा आया। काफी देर से मैं बैठा हुआ था इस ट्रेड के अंदर। मैं तुम्हें अगर अपने ऑर्डर्स दिखाऊं ऑर्डर बुक के अंदर जाके, तो तुम देख सकते हो कि मैंने, हम इन दोनों ट्रेड्स को स्किप करेंगे, दो ट्रेड्स और किसी और की है, मेरे फ्रेंड की है। ठीक है, सो इनको स्किप करेंगे। ठीक है, इनको आउट करेंगे, हमने कवर करी थी ट्रेड, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई विल टॉक अबाउट दीज टू ट्रेड दैट आई टुक टुडे। ठीक है, ये आज हमने ली है 318 पे, पहले दो लॉट्स लिए थे हमने, और उसके बाद 316 पे एक लॉट और प्लान करा हमने। तो इसका अप्रोक्सीमेशन में अगर हम देखेंगे ना, तो मेरी बाइंग प्राइस बनेगी 318। तो इसका अप्रोक्सीमेशन 317 कुछ बन के आता है, जो कि हमें दिख भी रहा था वहां पे। एंड ओवरऑल सिनेरियो के अंदर यहाँ से फिर मार्केट कंटिन्यूएशन में चलता गया, मेरे को कुछ करने की तो जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है, एक बार 321 तक भी आया था वो, एंड 322 323 तक का ऐसा मैंने सोचा था, उस हिसाब से 1:2 के टारगेट हम लोग लेके बैठे थे, 1:1 1:2 का। बट अब काफी देर से मैं बैठ चुका हूँ, साइकोलॉजी थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, तो 1:1.5 पे भी हम लोग बुक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ओवरऑल सिनेरियो के अंदर मार्केट्स वर्कड इन आवर फेवर। तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, देख के समझ के सुन के कि एग्जैक्टली फाइनली हम लोग अपने प्रॉफिट्स बुक कर पाए। ओके, सो टारगेट्स हैव बीन अचीव्ड। उफ, फाइनली 307 आ गया है, हमने बुक नहीं करा है अभी, बुक करते हैं। ठीक है, अमेजिंग 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 अमेजिंग। मैं 307 पे ऑर्डर लगाना चाह रहा हूँ, बस मैं नहीं आ रहा कि मेरा वो जैसे ऑप्शन के अंदर होता है ना, कि ये वहां पे पहुंचे और फिर धप्पा हो गया 303.3 पे बुक हो गया, 225 रुपये का नुकसान भी नहीं करना चाहता मैं। चाहता हूँ कि चला जाएगा आराम से, 307 दिख जाएगा आराम से, मेरे को पता है ये जाएगा और अच्छे प्रॉफिट्स देगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कोर्ट में जाऊं, तो मार्केट अभी ऊपर जा रहे हैं हल्के हल्के, विच कैन बी लिटिल बिट नॉट फेयरफुल, बट कोई दिक्कत नहीं है। 9 का एसएल भी टारगेट करके रख सकते हैं अब हम लोग। ठीक है, और 307.5 पे हमने टेक प्रॉफिट लगा ही रखा है। जैसे ही आएगा मॉडिफाई करूंगा, बुक करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा सच है नहीं, प्रॉफिट हाथ से जाने नहीं दूंगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो 307 पे बुक नहीं हुआ, मतलब आ गया था मेरे पास, चला भी जाएगा और नीचे, पर 307 पे बुक भी नहीं हुआ। दोनों बातें थी हमारे साथ, अगर 307 पे बुक हो जाता ना, तो मैं बुक करता, और अच्छा लगता है। यहाँ पे 750 8,000 रुपये का फायदा होता, करीबन यहाँ पे 760 करीबन यहाँ पे 7600 का फायदा होगा, या फिर 6500 का फायदा होगा। लेट्स सी क्या होता है। हैप्पी कि जो रिकॉर्डिंग में आ पाया ना, रिकॉर्डिंग में एटलीस्ट 307 एक बार टच होके आ पाया, तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि चलो एटलीस्ट वी वर एबल टू हिट दैट मार्क। ठीक है, बिकॉज इट फील्स गुड यार, एज अ ट्रेडर इट फील्स गुड। 309 पे आई थिंक बुक करने का टाइम आ गया है, इसको 309 पे बुक करके खत्म करते हैं। ठीक है, हम लोग काफी ज्यादा शिफ्टिंग करते जा रहे हैं, बट वी कैन नॉट हेल्प इट आउट। ओके, सो 308.7 पे द ट्रेड हैज बीन बुक्ड। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, नो मोर ओपन पोजिशंस। मैं 7,500 रुपये एक्सपेक्ट कर रहा था, बट देन मार्केट डिडंट वर्क इन माय फेवर। एंड देन मेरे को उसके बाद लगा नहीं कि मैं दिमाग लगाऊं बेफालतू में, कि यार एक और बारी मैं ट्रेड लूं, समझू उस चीज को, करूँ उस चीज को, दैट डिडंट मेक रियली सेंस। ठीक, बात कर रहा था जहाँ पे पहले हमने दो लॉट सेल किए थे, फिर एक और लॉट सेल किया था, एंड देन तीन लॉट्स बाय किए एक साथ लास्ट में आते आते। बट नाउ डजेंट रियली मैटर, 309 आ चुका है वो। ठीक है, मैं तुम्हें अगर दिखाऊं ऑर्डर बुक में जाके, आई थिंक ऑर्डर बुक में अपडेट हो रहा है। नहीं, ऑर्डर बुक में अपडेट नहीं हो रहा है, तो मैं तुम्हें वॉच लिस्ट में जाके दिखाता हूँ, वेट, कि एग्जैक्टली अभी चल के आ रहा है। नैट गैस मिनी जून, तो दिस इज इट। चार्ट में तुम्हें मैं दिखाता हूँ, 209, 1500 का मैं रिस्क लिया था। देखो यहाँ हमारा हाईएस्ट यहीं तक आया है, 307 जहाँ हमारा टारगेट था। मार्केट यस मूव कर सकता था, हमने बहुत अच्छे प्राइस पे बुक करा है। ठीक है, ऐसे में हो सकता है और ऊपर मिल सकता था। ठीक है, बट वो व्हाट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड इज द फैक्ट दैट आई एम सिटिंग हियर द ट्रेड फ्रॉम दिस लेवल। मैं इस टाइम के आसपास ट्रेडिंग में बैठा हुआ हूं, मेरे को बैठे बैठे भी अभी ना 5 घंटे हो गए हैं। तुम लोग बात नहीं समझोगे नहीं भाई, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है।
पहले निफ्टी में ट्रेड ली, फिर यहाँ पे अच्छा दिख रहा था मेरे को लगा ठीक है अब ट्रेड बनाते हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू सिट डाउन एंड मॉनिटर द ओवरऑल ट्रेड, दैट्स ऑलवेज देयर, दैट्स ऑलवेज 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 देयर। ठीक है, हम लोग 7,000 एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, बट हमने 7,000 बुक नहीं कर पाए, हम लोगों ने 6,750 बुक करा है। इट इज स्टिल द हाईएस्ट प्रॉफिट। इट केम बैक एट द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम, दैट व्हेन आई नीडेड इट, इट केम बैक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, बहुत प्यारे टाइम पे जब ये आया ना, तो विन जो थी ना, वो विन तो एक होती है, बहुत प्यारे टाइम पे जो विन आती है ना, तब लगता है कि हाँ यार मजा आ गया। हम लोगों ने स्पेस दिया, इनफ स्पेस दिया मार्केट को, थोड़ा डर भी लगा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मार्केट ऐसे ऊपर निकल रहा है, वी हैव सोल्ड इट एंड वी डोंट केयर अबाउट इट नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वी डोंट केयर अबाउट इट नाउ। ओके, सो आफ्टर दैट ट्रेड वी टुक वन मोर ट्रेड। रात को ये ट्रेड मैंने ली थी 309 रुपए के रेट पे। ठीक है, वाई? बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि शायद 2 रुपए का एसएल डाल के 2 रुपए का 1:1 का टारगेट बन सकता है। आई नो, आई टोल्ड यू गाइस कि मैं यहाँ से एक और रिस्क इसके अंदर नहीं लूंगा। ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिख रही थी, जिसकी वजह से आई डिसाइडेड टू टेक वन मोर रिस्क। 1:1 का रिस्क था। ठीक है, और सिंगल लॉट के अंदर था। दैट्स व्हाई डिसाइडेड टू टेक द रिस्क एंड इट टर्न्ड आउट वेल फॉर अस। इट्स 525 रुपीज। ठीक है, सो आई एम प्रॉब्ली गोना बुक इट एट दिस लेवल ओनली। मैं तुम्हारे सामने इसको बुक करता हूँ अभी, एंड दिस इज गोइंग टू बी 7,000 रुपीज ऑफ अ प्योर प्रॉफिट। मैंने ये अभी अभी देखा है, मैंने ट्रेड बना ली है उसके अंदर, निफ्टी के अंदर भी। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो देयर, बट विल फिगर इट आउट। तो 306.7 स्क्वायर ऑफ इज वॉट वी गोना डू। ठीक है, वन लॉट वी गोना स्क्वायर इट ऑफ एंड प्रोसीड। ओके, सो ऑर्डर बुक एंड दो, ऑर्डर इज स्टिल ओपन। ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात सच है नहीं है। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया ये ऑर्डर। जीरो ओपन पोजिशंस, पोर्टफोलियो प्लेस ऑर्डर नहीं। मतलब मैं अगर ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक भी दिखाऊं, तो वी हैव मेड गुड मनी इनटू द मार्केट्स फाइनली। अब टोटल पता है कितना हो गया? ये 575। मैं तुम्हें टोटल दिखाता हूँ कैलकुलेटर के अंदर। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस सी। 6,775 प्लस 575, दैट इज टोटल में 7,350 रुपीज। 7,350 रुपए का हमने प्रॉफिट जनरेट किया है। इसमें से कम 100-150 रुपए की ब्रोकरेज भी मान ले, इजिली 7,200 7,300 रुपए का हाईएस्ट प्रॉफिट। प्राउड टू बी एज अ ट्रेडर एंड अच्छी ट्रेड बनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट ट्रेड, आज की जो ट्रेड थी वो मैंने नए सेटअप के ऊपर ले ली है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में हम लोग वापसी आ चुके हैं। लेट्स डू इट। आई लव इट दैट वी हैव बुक्ड अ गुड प्रॉफिट। इसको हमेशा ना याद रखना पड़ेगा कि कैसे प्रॉफिट हुआ है, ताकि मैं तुम लोगों को तब भी दिखा पाऊँ, वीकली पीनल वीडियो में भी दिखा पाऊँ, और मैं दिखाऊंगा भी तुम्हें, ऑब्वियसली बात है। सो बट गुड प्रॉफिट इनटू द मार्केट्स फाइनली। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। ग्रेट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।